हाउ टू इंस्टॉल मल्टीपल फेसबुक ऐप ऑन योर आईफोन और आईपैड। हे गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन या फिर आईपैड में बहुत सारे फेसबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने अलग अलग फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आईफोन में आपको जो है एक ही फेसबुक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अदर कोई भी फेसबुक एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है। एंड्रॉइड साइड में बात करें तो एंड्रॉइड में यार फेसबुक का लाइट वर्जन भी हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन आईफोन में अगर आप ऐप स्टोर को ओपन करते हो, यहाँ पे सर्च पे जाते हो, इधर आप फेसबुक ऐप को सर्च करते हैं तो इधर गाइस आपको ऐप स्टोर पे एक ही ओरिजिनल फेसबुक देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे फेसबुक लाइट हो गया या फिर अदर वर्जन जो फेसबुक के होते हैं वो सब आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे यार मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है ना मल्टीपल फेसबुक ऐप को अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिसमें कि यार आप जो है ना अलग अलग फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। तो आप भी अगर अपने आईफोन या फिर आईपैड में मल्टीपल फेसबुक को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। सो गाइस यार, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैसे तो फेसबुक लाइट ऐप ओरिजिनली एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। पहले वो आईफोन के ऐप स्टोर में आया करता था, लेकिन अभी यार फेसबुक लाइट जो है ना ऐप स्टोर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यार एक एप्लीकेशन तो जो फेसबुक हो जाती है ओरिजिनल एप्लीकेशन, जिसमें क्या आप अपने कोई सी फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके ना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अदर वर्जन में अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप ओरिजिनल फेसबुक को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए यार आपको जो है ना अपने आईफोन पे ऐप स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद सर्च पे जाना है और यहाँ पे गाइस आपको फेसबुक ऐप को सर्च करना है। तो गाइस आपको ओरिजिनल फेसबुक ऐप जो है ना ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, जिसका की जो साइज है 366 MB के आसपास है। तो इसे गाइस आप ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपने इस ऐप को अपडेट नहीं किया तो इस ऐप को आप लेटेस्ट वर्जन में भी अपडेट कर लीजिएगा। तो यह पहला फेसबुक हो गया जिसको कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन पे, और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दूसरा फेसबुक ऐप जो है ना आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए गाइस आपको जो है ना अपने आईफोन पे सफारी ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद गाइस आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फेसबुक का लिंक देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर टैप करेंगे। जो गाइस आपके आईफोन पे जो है ना फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो आपको आपसे जो है ना सफारी ब्राउजर में जाना है। यहाँ पे आपको फेसबुक पे प्रेस एंड होल्ड करके रख लेना है और यहाँ पे आपको ओपन इन न्यू टैब पे टैप कर देना है। इसके बाद यार न्यू टैब में जो है ना फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर यार आपको बॉटम साइड में शेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर टैप करना आपको। इधर गाइस स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ना एडिट टू होम स्क्रीन का एक ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पर टैप करना है और यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फेसबुक डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपको एडिट पे टैप कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो है ना फेसबुक का वेब ऐप वर्जन में इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने दो फेसबुक ऐप अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर दिया। इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सिंपली मैं इस पर टैप करता हूँ तो यार हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद जो फेसबुक की तरह ही काम करता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस, इसका जो साइज है 1-2 MB के आसपास ही होता है, जहाँ पे फेसबुक का जो साइज है 366 MB के आसपास है, जो 1-2 MB में इंस्टॉल हो जाता है। ओल्ड आईफोन्स के लिए सबसे बेस्ट है, जिनमें कि यार आपको लेस स्टोरेज और लेस रैम देखने को मिलते हैं, और इनमें आप फेसबुक का वेब ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक और तरीका बता दो। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद सर्च पे जाना है। यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउजर। इसके बाद यार आप क्रोम के आगे जो गेट का बटन है इस पर टैप करेंगे, और यहाँ पे अपना टच आईडी फेस आईडी डाल के जो है ना क्रोम को अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद गाइस आप जो है ना क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम के हेल्प से भी आप अपने आईफोन पे फेसबुक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक का लिंक देखने को मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे, या फिर यार आप सर्च पे जाकर यहाँ पे फेसबुक की वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस पर टैप करेंगे। इसके बाद यार आपके सामने फेसबुक की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। टॉप राइट साइड में शेयर का बटन आएगा, इस पे सिंपली टैप करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यार आपको जो है ना एडिट टू होम स्क्रीन पे ऐड करना है। सिंपली इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे नेम और आइकन अपने आप लोड ले लेगा, और सिंपली आप एडिट पे टैप कर देंगे। सो गाइस आपके आईफोन पे और तीसरा फेसबुक में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करके जो है ना फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फेसबुक को जो है ना अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे कोई दूसरा ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे, लाइक गाइस ओपेरा हो गया या फिर
फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करके इसमें फेसबुक को जो है ना अपने आईफोन पे इंस्टॉल करके यहाँ पे दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फेसबुक ऐप को जो है ना अपने आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल फेसबुक अकाउंट से अपने आईफोन पे लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।